जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम मित्र, राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे सब आप सब कैसे हैं बताइए। फिर से एक बार एसेंस ऑफ ह्यूमन राइट गीता पेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भगवान की अशेष कृपा है, भगवान की अशेष सुदया है, ताकि हम सब में एक सेतु बनकर ये फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक इतना सुंदर, सच में कई साल पहले शायद हमने कभी ऐसा कल्पना नहीं किया होता, ऐसा एक सुंदर माध्यम मिलेगा। इतना आसानी से हम एटी टाइम हजारों लोगों, करोड़ लोगों का सानिध्य मिल सकता है हमको। इतने लोग हमको स्पर्श कर सकते हैं, क्या बात है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, अब भगवान करे ऐसा ही हो। हम उम्मीद कभी छोटा नहीं रखते, मालूम है ना। हम उम्मीद कभी छोटा नहीं रखते, उम्मीद हमेशा ऊंचा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं, इसमें शंका ही क्या है। बहुत भाग्यवान, हम सब भाग्यवान, हम एक साथ जुड़े रहने के लिए, हम सब में संबद्ध बने रहने के लिए, और हम सब में इतना पेशेंस बरतने के लिए कि हम कुछ 10-20 मिनट एक कथा के संपर्क में रहे, कुछ आलोचना करें। ऐसा मत सोचना कि मैंने टॉपिक दे दिया, चलो कामयाबी, लाइफ में कामयाबी कैसे मिले, एक टॉपिक दे दिया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ फालतू प्रसंग, फालतू टॉपिक लेकर आ गया आपके सामने, नहीं। ऐसे ही तो लोग आजकल हमको दार्शनिक समझने लगे हैं। हाँ, हो सकता है दार्शनिक का ABCD, तो हो सकता है हम DC फेज ऑलरेडी, हो सकता है हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, कल B लेवल में जा सकते हैं, और जब A लेवल में आ जाएगा सोसाइटी हमको क्लेरिफाई कर देगा, वो दार्शनिक है, फिलोसोफर, मिस्टर प्रधान, समझ रहे हो ना। मामला क्या है ना, दुनिया में अल्टीमेट चॉइस का कमी नहीं है। किधर भी, कोई भी क्षेत्र में, किधर भी देखो, किसी दिशा में, पर दुनिया में अल्टीमेट चॉइस का कमी नहीं है। दूसरी बात है ये नहीं कि हम समाज को आपका दूसरा, आपका बेटर ऑप्शन हम आपको समाज में प्रोवाइड नहीं कर सकते आपके लिए, ऐसा नहीं। आपका बेटर ऑप्शन भी हम समाज को प्रोवाइड कर सकते हैं, मालूम है। या ऐसा नहीं कि दूसरा हमारा अल्टीमेट चॉइस नहीं है सोसाइटी में, समझ रहे हो ना। इसलिए हम ऐसे टॉपिक बनाते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा पेशेंस रखो, हो सकता है आपको कुछ दिशा मिल सकती है। तो लाइफ कैसे व्यवस्थित बने, सुंदर कैसे बने, कामयाबी कैसे बने, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का टाइम लेते हैं, लेकिन टिप्स आपको बहुत अच्छा मिलता है। 15-20 साल का टिप्स आपको मिल सकता है, मालूम है ना। और वैसे ही ये सब बातें है ना, हम सब स्वभाव तो इस बात पर हम सब सीधे हैं, और हम सबका लगातार एक्सपीरियंस बना हुआ है इस सब बातें पर। लाइफ में कामयाबी कैसे बने, सक्सेसफुल कैसे बने, लाइफ में सफल कैसे बने। मामूली बात आपने समझा, कभी आप समंदर में कभी अभी यात्रा किया आपने, कभी समंदर में आप कभी सफ़र किया, किसी जहाज़ से, किसी बोट से, समंदर न हो, किसी झील में, किसी झील में कभी यात्रा किया। और उसमें कभी आप अगर यात्रा किया तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी है, और पूरा लास्ट आपको क्या मिलेगा, आसमान मिलेगा। जब कैसा समंदर पर जाकर आसमान से लगा, मेरा लास्ट दिग्बल आपको कैसे मिलेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। किधर है तो हमारे भूखंड किधर है, स्थल भाग किधर है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। आपने कभी सफ़र किया है, कभी बोट में, कभी शिप में, किसी झील में या समुद्र में कभी यात्रा किया होगा, तो आपको पता चलेगा। ये तो
समंदर का 5, 10, ये 20, 25, 50 किलोमीटर नहीं, जब समंदर से, जब हम दुनिया से, हमारे ज़मीन से छोड़कर 1000, 2000, 5000 किलोमीटर तक समंदर के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ 10,000, 20,000 किलोमीटर तक आसपास ज़मीन नहीं होता है। वहीं से भी इंसान, वहीं से भी जहाज आके किनारे सही जगह, सही टाइम पे, सही ठिकाने पर पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है? उनके पास क्या है ना, उनके पास क्या रहता है, उनके पास डायग्राम रहता है और सेट एंड गोल रहता है, और मैंने एक निर्दिष्ट उनका गोल रहता है कि हमको ये दिशा में इतने डिग्री पर जाएंगे तो ये टाइम पे इतने किलोमीटर स्पीड से, ये दिशा में ये डिग्री में इतना स्पीड में, इतने घंटा प्रति इतना स्पीड में, ये दिशा में इतने किलोमीटर जाने के बाद हमको हमारा लक्ष्य स्थल मिल जाएगा। उनके पास रहता है, उनके पास रहता है नमूना। वैसे ही आपका चयन, मालूम है ना, और चयन अगर आप लाइफ में आपको सही दिशा नहीं मिला, सही चयन किया लाइफ में, नहीं किसी क्षेत्र में आपको लाइफ बनाना है। मैं बहुत शॉर्टकट में अत्यंत मामूली बात आपको मेरे ढंग से आपको बता रहा हूँ। अगर आपका चयन सही नहीं हुआ अभी तक, आपने अभी चयन नहीं कर पाया कि आपको एक सिंगर बनना है, या आपको एक एक्टर बनना है, या आपको एक स्पोर्ट्समैन बनना है, या आपको स्पिरिचुअल गाइड बनना है, या आपको एक कलाकार बनना है, या आपको एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, और लाइफ में अगर एक दिशा चयन किया नहीं, तो अब तक आप अनस्टेबल है। फर्स्ट आपको चयन करना पड़ेगा, दूसरे में इस पर आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, इसमें आपका कंसंट्रेशन रहना पड़ेगा। पहला चयन। मैं आपको एक उत्तम उदाहरण देता हूँ, मैं आपको बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। देखो, वो है मेरे पापा का। शायद आपके परिवार में कोई बुजुर्ग होंगे, आपके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग होंगे तो शायद सुने होंगे हमारे पापा का नाम। वो उड़ीसा के ऐसे एक व्यक्ति है, एक अख्यात पल्ली से, एक अनजान गांव से ऐसा एक व्यक्तित्व है। दुनिया में जितना गुण है, जितना विद्या है, जितना कला है, शायद भगवान ने खास निराला में, खास मोमेंट पर, खास आग्रह लेकर ऐसा एक इंसान, एक मनुष्य बना के संसार को छोड़ा था। मेरे पापा ऐसे थे। वो एक अद्वितीय कलाकार थे, वो एक अद्वितीय कंठशिल्पी थे, वो एक अद्वितीय स्वास्थ्यवान बलवान थे, वो अद्वितीय पंडित थे, अद्वितीय ज्ञानी थे। वो मालूम है, ऐसा कौन सा गुण नहीं, ऐसा कौन सा विद्या नहीं था दुनिया में जिसका भंडार नहीं थे। कमियां में नहीं, आधा भी नहीं, सब में चैंपियन थे। लेकिन देखो, उनका पूरा जीवन, पूरा चरित्र एक गांव में खत्म हो गया, एक गांव में ही खत्म हो गया। ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ कर पाए, ना स्टेट लेवल पर, ना नेशनल लेवल पर। एक कलाकार के मंच पर मैं जब मेरे पापा को देखता हूँ ना, एक स्टेज पर जब मैं पापा को खड़ा करता हूँ ना, दूसरा कोई इंडिया में दूसरा कोई कलाकार मेरे को नजर नहीं आता है। मेरा जितना ज्ञान है, मेरा जितना समझ है, मेरे पापा को मैं अगर एक मंच पर मैं खड़ा करता हूँ ना, दूसरा कोई कलाकार मेरे को नजर नहीं आता है कि उनके सामने रहकर उनके साथ एक्टिंग कर पाए एक मंच पर। और दुनिया में इतना सिंगर का मैं गाना सुन रहा हूँ, दुनिया में इतना कंठशिल्पी का मैं गाना सुन रहा हूँ, उनका कंठस्वर सुन रहा हूँ, आवाज सुन रहा हूँ। क्या सुनो निगम, कुछ नहीं सुन उनके सामने। इतना सुंदर, क्या भगवान किसे बनाया था, उनका गला का जो आवाज है। और मैंने लाइफ में मैंने पहली बार उनका गाना सुना। मैंने बचपन से सुनता था, ऐसे जो थिएटर नाटक ड्रामा होते थे, उनका वो डायरेक्टर थे। तो बचपन से जब सुना, आंखें कान जब काल तब से सुन रहा था। लेकिन हमको ज्ञान कब हुआ, मुझे ज्ञान कब, 1996 था, तब राजा हिंदुस्तान पिक्चर नया नया आया था, मालूम है। तो उन्होंने परदेसी जाना नहीं, वो उस टाइम वो बहुत हाईलाइट, तो वो गाना चल रहा था। वो गाना भी हमारे भी टीवी में आता था, हम भी देख रहे थे। तो ठीक ऐसा सुबह का टाइम था, हमारे पापा का, हम ऐसे आंगन में गुजर रहे थे, तो पापा गा रहे थे वो गाना, परदेसी परदेसी। तब तक हम, इससे पहले हम भी गुनगुना रहे थे, परदेसी परदेसी फूल चला, इंडिया गा रहा था परदेसी परदेसी। तो हमारे पापा गा रहे थे, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे, वही गाना। तो मैंने सुना, उस समय मेरे को ध्यान आया। तो वो गाना इतना सुंदर था, इतना मीठा था। तो फिर मैं बचपन की, मतलब 1996, मतलब मैंने 13-14 एज का मेरा होगा। तो गाना मेरे को इतना मीठा लगा। तो फिर मैं उनका करीब जाकर और थोड़ा सुना, फिर करीब जाकर उनका और थोड़ा सुना,
और उसके बाद में क्या बना, हमने पापा को, हमें घर में हारमोनियम कैसे पैसे से हो रहा था उस टाइम, पापा तो ऐसे 8 लाइन में थे। तो मेरे पापा को इसके बाद हमने आग्रह करने लगे कि पापा गाना गाओ ना, पापा गाना गाना। तो हम पापा ज़्यादातर हम भिखारी बड़ो, उड़ीसा से भिखारी बड़ो होता है ना, और हिंदी में और हमारे के रेपुटेड सिंगर थे क्या, मोहम्मद रफ़ी थे, उनका गाना ज़्यादातर वो गाते थे। तो हम पापा का आग्रह करने, पापा थोड़ा गाना गाओ ना। और वो गाना उसी टाइम हमारा जो नॉलेज था, वो गाना हमको इतना सुंदर लगता था, इतना अच्छा लगता था कि टीवी में हम जो गाना सुनते थे उनसे तो 10 गुना ज़्यादा सुंदर लगता था। अभी 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 तो 4-5-6 साल पहले हमारे पापा गुजरा और मैं गान छोड़ के आ गया, चलो है ना। तब तक उसी समय तक, अंत समय तक हम आज तक हमको पापा के जब भी करीब समय मिलता है तो पापा के गाना गाँव में सुनाते हैं, मालूम है ना। इतना सुंदर वो आवाज़, देखो ऐसे आदमी, और स्वास्थ्यवान क्या कहना, इतना सुंदर स्वास्थ्य था, इतना सुंदर शरीर था, पाँव से लेकर शरीर का अवस्था पर चलते हैं ना। हम क्या स्वान की बात है, क्या राजहंस की बात करते हैं हम, क्या इंसान जब जमीन पे चलता था पाँव में, देखने में इतना सुंदर, क्या कड़ा था उनका। ऐसे ऐसे आदमी भी दुनिया से आके 70-80 साल, 60-70 साल जिंदगी गुजार के दुनिया से गुजर जाते हैं, लेकिन किसी का जान पहचान नहीं हो सकता ऐसे आदमी के साथ लोगों का, मालूम है ना। क्या होता है उनके प्रॉब्लम, क्या रहता है लाइफ में, उनका दिशा चयन नहीं कर पाए। ना मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, ना मैं पुलिस लाइन में जाऊं, ना मैं एयरफोर्स में जाऊं, ना मैं नेवल में जाऊं, ना मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, ना मैं एक कलाकार बनूं, यात्रा थिएटर में जाऊं, ना मैं फिल्म में जाऊं, ना मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। किधर भी कुछ भी दिशा नहीं चयन कर पाए, किधर भी स्वतंत्र दिशा चयन नहीं कर पाए, ताकि पूरा दुनिया से वो अनजान रह गए, मालूम है ना। पूरा दुनिया से वो अनजान रह गए। लेकिन ऐसा ही भगवान ऐसे ऐसे टैलेंट भी बना के दुनिया को छोड़ते हैं, मालूम है ना। तो वो क्यों अनजान रह गए दुनिया से, दिशा चयन नहीं कर पाए, सही दिशा, कि किसी दिशा पर मेरे को काम करना है, मालूम है ना। दूसरी बात, कुछ लोग दिशा तो चयन कर लेते हैं लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते, तो उस पर स्थिर नहीं पाते, स्टेबल नहीं पाते, इसलिए वो ज़्यादातर भटक जाते हैं। ऐसे दुनिया से कई विरासत बिगड़ गया, दुनिया में ऐसे कई विरासत बिगड़ गए। एक पापा एक अच्छा कथाकार था, पापा के अच्छा दुनिया में प्रतिष्ठावान भागवत कथाकार थे, उनके संतान आए, पापा ने उनको सिंहासन दे दिया, व्यासपीठ दे दिया, 10-20 साल 5 साल के पहले वो विरासत उजड़ गया दुनिया से। ऐसे 1000 विरासत उजड़ गया भारत से, दुनिया से, मालूम है ना। तो क्या है, पहला दिशा मिल जाए वो बड़ी बात है, दिशा में कंसंट्रेट होना है आपको, और कंसंट्रेट होने के लिए आपको सपोर्ट क्या है, मालूम है ना। उत्तम आदर्श का चयन करो, आपको दिशा मिला, एक स्वतंत्र दिशा पर आपने चयन किया कि मुझे इसी दिशा पर मेरा जीवन को बनाना है, इसी क्षेत्र पर मुझे प्रतिष्ठित करना है। दिशा के बाद आपको क्या कंसंट्रेट होना है, उस पर आपको स्थिर होना है, स्टेबल होना है, एकाग्रचित होना है, मालूम है ना। उस पर आपको एकाग्रचित होना है, और एकाग्रचित होने के लिए आपको सपोर्ट क्या है, आप आइडियल चयन करो, आइडियल आदर्श चुनो कि इसी मार्ग पर मेरे पहले और किस किस लोगों ने इस पर काम किया है, और इस पर इसी स्टेज पर कौन कौन अधिक शोभायमान होते, अधिक सुंदर लगते हैं, वो लोगों को देखो, आपको एक सुंदर दिशा मिल गया, मालूम है ना। ऐसे में क्यों विराट कोहली, अक्सर आप सुना होगा ना, विराट कोहली को मैं बहुत निंदा करता था, मुंह में बहुत भर्त्सना करता था। कुछ लोग होते हैं वो लोग लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली बोलते हैं। तो सिंपली उन लोग को ऐसा बताओ, सिंपली उन लोग को इतना बताओ कि आपने और किसी को देखा क्रिकेट में, सिंपली उन लोग को आप इतना पूछो कि आपने क्रिकेट में और किसी बैट्समैन को देखा, थोड़ा नाम तो बताओ, मालूम है ना। ये सब नहीं होता, ये हकीकत नहीं है, ये धोखा है दुनिया के लिए, ये सब धोखा है, मालूम है ना, ये सब धोखा है। तो बेटर ऑप्शन चुनो, बेटर ऑप्शन ढूंढो, बेटर आइडियल देखो। आप जिस राह पर आ गए, चयन कर लिया, सीखे, उस राह पर कंसंट्रेट होकर काम करने के लिए आपका मन है बेटर, लेकिन देखो इस राह पर आपसे पहले और इस राह पर कौन प्रतिष्ठित हुए, उनको किसने इस्टेब्लिश किया, इस मार्ग पर, इस क्षेत्र में किसने इस्टेब्लिश किया, और किसने सुंदरता को प्राप्त किया, किसने शोभा को प्राप्त किया। अगर एक कथाकार के दिमाग में, दिल में कृपाल जी का याद नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता है, वो क्या कथा करेगा व्यासपीठ पर बैठकर, वो क्या कथा कर सकता है, वो उसके मुंह में क्या भाष्य निकल सकता है, क्या वो उद्बोधन दे सकता है, जिसने कभी अंदाज नहीं लगाया कि कृपाल देव क्या करते थे उस बैठ पे, उस सीट पर बैठ के, समझ रहे ना। तो उत्तम आदर्श देखो, वो देखो पहले
जिस मार्ग को चयन किया आपने, उस मार्ग पर आपको काम करना है। पहले देखो उस मार्ग पर जो लोग आए हैं उनमें से जहाँ शोभा दिखता है, जहाँ सुंदरता दिखती है, जहाँ शीतलता दिखती है, जहाँ सफलता दिखती है, उनको देखो और उनको अनुसरण करो। यह होता है दूसरा सोपान, मालूम है ना। इसलिए हमारा रामायण में, मैं आपको काल बता रहा था, रामायण के एक सुंदर श्लोक आया जो भगवान श्री राम ने बताए थे ना, अनव्यवस्थित कार्यस्य न जने न बने सुखम, जने दहति संसर्गे बने संग विवर्जित। अनव्यवस्थित कार्यस्य न जने न बने सुखम, जने दहति संसर्गे बने संग विवर्जितम। अर्थात हे मुनिवर, अव्यवस्थित कर्म करने वालों का ना तो समाज में सुख मिलता है, अनव्यवस्थित कर्म करने वालों को न तो समाज में सुख मिलता है, न ही वन में। समाज में मनुष्यों का संसर्ग उसे जलाता है और वन में निसंगता का कष्ट उसे तड़पाता रहता है। समझ रहे हो ना। तो आप जिस मार्ग में जाता है और वो व्यवस्थित नहीं है, सुन लिया, आपसे किसी इंस्पायर हो गए, किससे आप मिल गया प्रेरणा, आपको अच्छा मिल गया, अच्छा दिखने लगा, उसको चुन लिया, लेकिन आपको आदर्श चयन नहीं कर पाया, आदर्शों का फॉलो नहीं किया, आदर्शों का सीखा नहीं। मैंने इंट्रोड्यूसिंग कैसे करना है, मुझे सब्जेक्ट कैसे उपस्थापन करना है, फिर कंक्लूड कैसे करना है। आपको शुरुआत से होना चाहिए, आपका उपस्थापन सही ढंग से होना चाहिए और आपका उपसंहार भी व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि आपका एक फुल एपिसोड कंप्लीट रहेगा। मालूम रहना। तो आप किसी मार्ग को चुन लिया, किसी मार्ग पर कंसंट्रेट होने के लिए इच्छा किया और उस मार्ग को देखा नहीं कि उस मार्ग पर और कौन थे और कौन कौन है। समझ रहे हो ना। और देखो मैंने और एक सुंदर वाणी था, ये भगवान श्री राम का ही प्रजाहित के लिए। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, बी ए बेटर ऑप्शन सोसाइटी के लिए। एक उत्तम नमूना बनो, एक आदर्श बनो। कैसे बनेंगे, जब तक आप कुछ नूतन आदर्श, नूतन नमूना का आपने कभी अनुकरण किया नहीं, अनुसरण किया नहीं। लाइफ में अगर अनुसरण करते हैं तो अनुकरण करते हैं तो देखो, और एक क्षेत्र है दूसरा बात, हाँ मेरा दूसरा उसके बाद क्या है ना, आप अगर आ गए, आपको सत्संग मिला, सत प्रेरणा मिला, अंदर से सत उत्साह मिला, आप किसी लाइन पर आप कंसंट्रेट होने के जा रहे हैं, और वो लाइन एक आइडियल लाइन है। जिस लाइन आपको मिला, जिस दिशा आपको मिला, और एक आदर्श दिशा है, वो एक आइडियल लाइन है, वो एक आइडियल स्टेज है, एक आइडियल स्तर है जिस पर आप चले गए। मालूम है, जिस प्रारब्ध से हो या स्वीकृति से आपको जो मिला है, जो उपलब्धि आपको मिला है, वो आइडियल हो दुनिया में। तो याद रखना, आपको हिलाने डुलाने के लिए और आपको बिगाड़ने के लिए और आपका सर्वनाश करने के लिए इविल पावर, इविल सोर्स भी आपको चारों ओर से आपको अटैक करेगा। इविल पावर मतलब क्या है, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दुष्ट शक्ति, कुसंग, ये सब आपको दुर्गति की ओर ले सकता है। तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपको इस पर आपको बुद्धिमत्ता में आपको आपको चयन करना पड़ेगा, आपको स्थिर होना पड़ेगा कि ऐसा कोई नहीं आपको उंगली पकड़ के लिया, एक ऊंची राह पर बिठा दिया, लेकिन उस राह पर आप कितना कामयाब होगे वो आपकी बुद्धिमत्ता को निर्भर करता है। तो आप जब ऐसे प्रारब्ध से हो, संसर्ग से आपके सत्ता मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, तो उसका सुरक्षा करने का जिम्मेदारी आपका है, खुद का। समय की स्रोतों में समय की राह पर हमारा एक के बाद एक स्तर तो आता जाता रहेगा, लेकिन हम अपना सुरक्षा हम अपनी बुद्धिमत्ता से करते हैं। तो अपनी खुद की बुद्धि कब मत बिगाड़िए। और हमको जो प्रतिष्ठा मिला है, जो सम्मान मिला है, और जिस मार्ग पर हम खुद को डेडिकेट कर लिया है, कि हम निछावर कर लिया कि हम इसी मार्ग पर हमको टिकना है, सफल होना है, तो अपनी बुद्धिमत्ता का हमेशा ख्याल रखना, हमारा अपनी बुद्धिमत्ता का हमेशा ध्यान रखना। वैसे ही समाज, अभी क्या समाज बहुत कलुषित हो गया है, समाज बहुत कलुषित हो गया है। उसका श्लोक है, लेकिन उसका भावार्थ क्या है, देखो कलियुग अभी एक निर्दिष्ट, जब परीक्षित आए थे तो कली को दमन किया था और कली को
चेताया था, उनको बताया था कि तू खास इसी जगह पर तू रहे, तो इधर उधर उत्पात मत हो, बल्कि कौड़ी को गाइड किया था। लेकिन अभी कौड़ी देखो, कौड़ी घर घर में हो गया। कौड़ी राजनेता क्या बन गया, इसमें बताया गया था, भागवत का प्रथम अध्याय में बताया गया था। धर्म अभी श्रीहीन हो गया है, 4 पाँव नहीं, धर्म का 1 पाँव हो गया है। अभी देखो राजनेता क्या बन गई, विलासी बन गई, भोगी बन गई। राजनेता क्या हो गए आज? अभी राजनेता का तो क्या, शासक क्या हो गए, भोगी बन गए, विलासी बन गए। ब्राह्मण वैष्णव क्या बन गया, धनोपार्जन में विमोहित हो गया। राजनेता हो गया विलासी और वैष्णव हो गए उपार्जन, धन उपार्जन। किसका चाहे एक किडनी फेलियर हो, किसका 2 किडनी फेलियर हो, लेकिन सुबह हुआ तो उसको टाइम निकालना है, मेरा 50 मिनट 1 घंटा 2 घंटा जाना है पब्लिक में, मिलेगा। 2 घंटा क्लास किया तो 2.5 लाख मिलता है। वैष्णव क्या हो गया, धर्म में पैसे हो गया, वैष्णव हो गया। वैष्णव क्या होता है, जिसके जिम्मेदारी, अक्सर जिसको दुनिया बोलता है कि इसकी जिम्मेदारी है धर्म की ठिका है उसकी कंधे पर, उसको बोलते हैं वैष्णव। समझ रहे हो ना? वो क्या हो गया, धनलोभी हो गया है। और कौड़ी कहाँ, निर्दिष्ट जगह पर नहीं, कौड़ी अभी किसी जुआ अड्डा में नहीं, किसी मद्यपान क्षेत्र में नहीं, अभी कौड़ी घर घर में हो गया है। कौड़ी ऐसा है समाज का हाल। इसमें से आपको कैसे खुद को संभाल के रखना है और खुद को कैसे बचा के रखना है, वो आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही मैंने आपको कल बताया था ना इसको बोलते हैं ना परिवेश, समाज, संसर्ग और आपका संस्कार और आपका परिवार। दुनिया में कल आपको मैंने एक प्रसंग बताया था ना, और 5 मिनट है मेरे पास, वाल्मीकि रामायण से। कामब्रूतत् स्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते यद्वतः सन्ति राजाः तत्स्नः ब्रूतः सन्ति प्रजाः। कामब्रूतत् स्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते यद्वतः सन्ति राजाः तत्स्नः ब्रूतः सन्ति प्रजाः। भगवान श्री राम कहते, हे मुनिवर, ये प्रजा स्वभावतः अपने राजा के चरित्र को सभी प्रकार से अनुसरण करने वाले होते हैं। हे मुनिवर, ये जो प्रजा है स्वभावतः अपने राजा के चरित्र को सभी ओर से अनुसरण करने वाले होते हैं। जैसे वृत्ति, प्रवृत्ति, चरित्र, आचरण राजा का होता है, वैसे ही वृत्ति का, उसी प्रकार की प्रवृत्ति का, उसी चरित्र का और उसी आचरण का अनुकरण प्रजा करता है। कल मैं बोल रहा था आपको, ये दुनिया से क्यों, इंडिया से क्यों खेल रहा है? सरकार ने एजेंडा बनाया खेलने के लिए, सरकार ने एजेंडा बनाया खेलने के लिए। खेलो इंडिया, खेल रहा है इंडिया, खेल रहा है, खेलने दो, खेलने दो। मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो कोई साधना करो, उपासना करो, आराधना करो, गुरुकुल में जाओ, मैं बनाऊंगा ना। खेलो इंडिया, खेल रहा है, सिंपल सिंपल। इसमें से आपको बचा के रखना है, इसमें से आपको बचा के रखना है और आपको कंसंट्रेट होना है, आपको जिस राह पर कामयाब होना है। याद रखो, दुष्ट शक्ति, जो इविल पावर और इविल सोर्स आपको हमेशा परेशान करेगा, आपको हमेशा बिगाड़ने के लिए, आपको हमेशा अनस्टेबल करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, आप विध्वंस करने के लिए, वो पावर, वो कड़ी शक्ति आपको विचलित करेगा। लेकिन सब में बड़ी बात है अपनी बुद्धिमत्ता। समझ रहे हो ना? भगवान की कृपा से आपको मिला, उपलब्धि मिला, प्रारब्ध से आपको उपलब्धि मिला, इसलिए इसके सहित आपने उत्तम चयन किया, उत्तम आदर्श मिला, उत्तम गुरु मिला, उत्तम संस्कार मिला, उत्तम सहायता मिला, उत्तम सहयोग मिला। फिर मिला क्या? अगर आपका बुद्धिमत्ता मिला नहीं तो आप कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, मालूम है ना? तो सफलता के सबसे मूल सिद्धांत कहाँ टिका? अपनी बुद्धिमत्ता से। तो सबसे, और हम बुद्धिमत्ता को कैसे स्थिर रख सकते हैं, कैसे पवित्र रख सकते हैं, उसके लिए सबसे बेटर है प्राणायाम। आप अगर दिन में सुबह शाम ज़्यादा नहीं 2-4 प्राणायाम करो। क्या प्राणायाम करना है? उत्तम प्राणायाम क्या है मैंने आपको बताया। ऐसे सब कुछ प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे और साधना संध्या में आपको आऊँगा, फिर से बताऊँगा। सबसे बड़ा है, आप अगर घर में सुबह शाम अगर घर में किसी मूर्ति का, इस तस्वीर का अगर आरती उतारते हैं, भगवान को चंदन तिलक करते हैं, भगवान के चरणों में तुलसी फूल का देते हैं ना, आपका चरित्र बिगड़ जाएगा, आपका नसीब, आपका नसीहत बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो पूजा अर्चना संध्या, जीवन में संध्या करो, साधना करो, ताकि आपका जीवन सुंदर बने, आपका जीवन कामयाब बने। बी ए बेटर ऑप्शन फॉर सोसाइटी। समाज के लिए बेटर। मैंने कहाँ शुरू किया? दुनिया क्या है? अल्टीमेट चॉइस ढूंढता है,
अल्टीमेट चॉइस ऐसा नहीं कि हम किस राह पर मिल गए, ऐसा नहीं। अब विराट कोहली 4 करोड़ में कोई लेता नहीं, लेकिन यहाँ विदेश के खिलाड़ी के लोग 24 करोड़ में ले जाते हैं। समझ रहे हो ना, बेटर ऑप्शन संसार में ऐसा नहीं कि हम जो टैलेंट है हमारे आसपास, ऐसा नहीं, ऐसे हजारों टैलेंट है। कहाँ नहीं ऐसे टैलेंट, हजारों टैलेंट है संसार के लिए। लेके उत्तम नमूना बने, उत्तम आदर्श बनो। इसमें परेशानी क्या है, इसमें तकलीफ क्या है, बस समझ रहे हो ना। और एक बात स्थिर हो जाओ, भगवान हमेशा कृपालु रहते हैं, भगवान हमेशा स्नेही रहते हैं, और भगवान हमेशा कृपामय रहते हैं। समझ रहे हो ना। इसलिए भगवान को डिपेंडेबल हो जाओ और अपने बुद्धि को स्थिर रखो, डेडिकेटेड हो जाओ, सत्संग करो, अवश्य आपका जीवन में उन्नति होते रहेगा। और भगवान करे आपको सत्संग मिले, आपको शुभ आशीर्वाद मिले, आपका कल्याण हो। और कभी कभी जब मिलता है भगवान श्री राम चरित्र का जनगण मेरा सबसे प्रिय है, मेरा आदर्श है। जब भी फुर्सत मिलता है मैं कभी रामायण का पठन पाठन करता हूँ, रामचरितमानस का अध्याय करता हूँ, कुछ भी, कुछ सत्शास्त्र अध्ययन करो। पढ़ने के लिए तो ऐसा है। मैंने आपको 2 एपिसोड बाकी रखा, और 2 एपिसोड है मेरा साहित्य का, और 2 एपिसोड नीति शास्त्र, साहित्य, वेद, उपनिषद, तर्क, दर्शन, वेद उपवेद सब है। उसका ब्रांच बना के मैं रखा है। पूरा आपको बताना है, आपको समझाना है हमारे देश में क्या है, साहित्य का भंडार क्या है, हमारे देश में क्या क्या वर्तमान उपलब्ध है हमारे पास, सब बताऊंगा मैं आपको। मालूम है ना। भगवान आपका सबका कल्याण करे, भगवान आप सबको आशीर्वाद करे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब विजयी बाबा, सबका कल्याण हो। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। कभी वक्त निकाल के समझदारी बन के कभी कभी जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।